नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीडियन क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मीडियन, सबसे पहली बात तो मीडियन कभी भी किसी भी एक सीरीज़ का एक नंबर ऑफ आइटम की जो सीरीज़ दी रहेगी उसका पोजीशन डिनोट करता है, यानी मिड वैल्यू। जैसे कि आपको एक डेफिनेशन से, नॉर्मल डेफिनेशन से बताऊं अगर, तो आपको जो भी नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे तो आप सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। फिर जो भी उसका मिडिल टर्म आएगा या मिडिल वैल्यू आएगी उसी को हम मीडियन कहते हैं। और मीडियन को हम दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में एम या एम ई। तो मीडियन का फॉर्मूला हुआ क्या फिर, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। साथ ही साथ में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि मैंने अभी मीडियन के फॉर्मूले में क्या बताया, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स वो टर्म जो रहेगा हम उसको मीडियन कहेंगे। जैसे कि प्रोफेसर L.R. कॉर्नर के अकॉर्डिंग द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल बात सही है। अगर एक सीरीज़ दी है उसको अगर हमको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट मीन्स 1 पार्ट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द वैल्यू ग्रेटर देन, एक साइड वो पार्ट कंटेन करेगा जो सारी वैल्यूज़ ग्रेटर होंगी एंड द ऑल अदर वैल्यूज़ लेस देन मीडियन, और वो दूसरा साइड कंटेन करेगा जो मीडियन से सारी स्मॉल होंगी, मतलब छोटी होंगी। According to H. Secret's, median of a series is the value of that item actual or estimated when a series is arranged in order of magnitude which divides the distribution into equal parts। ये भी उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले आप कभी भी एक मीडियन निकालना है या मीडियन को कैलकुलेट करना है इजी फॉर्म में, सरल तरीके से, तो इसका सीधा रास्ता ये है कि आप पहले उसको अरेंज कर लीजिए, या वो अरेंजमेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। फिर आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा। ऐसे ही एक और हमारे राइटर ने दिया है, यूल एंड कैंडल ने, द मीडियन मे बी डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल when the values are arranged in order of the magnitudes or as the value is such that the greater and the smaller values occur with equal frequencies। सीधा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वेरिएबल है या सीरीज दी है वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड द एरिया ऑफ द कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज टर्म्ड एज मीडियन। एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है कि मीडियन को हम 3 फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज़, तीसरा और आखिरी है ग्रुप सीरीज़। ग्रुप सीरीज़ को ही हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर आपको इसको और ज़्यादा क्लियर करना है तो चलिए मेरे साथ नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। उसके पहले हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं मीडियन का। जब एक इंडिविजुअल सीरीज़, यानी जो हमारी पहली सीरीज़ है इंडिविजुअल, उसमें अगर हमको मीडियन निकालना होगा तो हमें क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं जो लेना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर से हम फॉलो करेंगे तो हमें मिड पॉइंट, मिड पोजीशन, मिड वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर वो अरेंज्ड नहीं है सीरीज़, जैसे कि कई बार हमें क्वेश्चन में सीरीज़ अरेंज नहीं मिलती हैं, तो हमें सबसे पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फिर दूसरा होता है लोकेट द मिड वैल्यू। कैसे लोकेट करेंगे, अगर आपको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जो सीरीज़ दी है, अगर n ऑड में है तो सिंगल वैल्यू मिड होगी, जैसे कि m = n+1/2 ऑब्जर्वेशन। या फिर अगर यूँ कहूँ को कि अगर जो सीरीज़ दी है अगर वो सीरीज़ इवन नंबर में है तो n की हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे ऑड नंबर वाली सीरीज़ से। जैसे कि आपको सबसे पहले m के इक्वल रखना पड़ेगा n+1/2 वैल्यू, फिर आपको n/2 वैल्यू प्लस n/2 + 1 वैल्यू बाई 2 करना है। जब n इवन होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, हमको इंडिविजुअल सीरीज़ के ही अंदर 2 कैलकुलेशन है। पहला तो हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अगर जो हमें सीरीज़ मिली है वो अरेंज नहीं है। फिर हमको n को ऑड और इवन में देखना है। अगर
n हमारा ऑड में है तो डायरेक्टली हम n+1/2 ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर हमारा n इवन है तो n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू दैट, और उसको होल डिवाइड कर देंगे 2 से। एक रिमार्क भी नीचे है, जब अगर हमको डायरेक्टली निकालना है तो हम डायरेक्टली मीडियन n+1/2 एंड वी कॉल इट एज मीडियन नंबर। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अब यहाँ पर जो सीरीज़ है 520, 20, 340, 190, 35, 800, 1210, 50 और 80, इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे तो आपको मैंने बताया था इंडिविजुअल सीरीज़ जब भी दी रहती है कोई भी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होते हैं, पहला। दूसरी चीज़, अगर आपको मीडियन निकालना, मिड पॉइंट निकालना है तो आपको सीरीज़ को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा क्या वो ऑलरेडी अरेंज्ड है कि नहीं, किसी भी फॉर्म में, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। तीसरी चीज़, अगर हम ये सीरीज़ देख रहे हैं तो इसमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो पहला मार्क करते हैं कि क्या कोई वैल्यू रिपीट हुई है इसमें से। 520, 220, 340, 190, 35, 800, 1210, 50 या 80, जी नहीं, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं कि क्या ये सीरीज़ आपको अरेंज्ड लग रही है किसी भी फॉर्म में, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं और उस टेबल को हम 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा सीरियल नंबर में, दूसरा रहेगा वैल्यूज़ में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सीरियल नंबर हम चाहें तो हम ये अपनी ईजीनेस के लिए लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी के सामने हम अब वैल्यूज़ को हम अरेंज्ड कर रहे हैं किस फॉर्म में, असेंडिंग में, मतलब छोटे से बड़े। तो 20 सबसे छोटा है, 35, 50, 80, 190, 340, 520, 800, 1210। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपकी जो सीरीज़ है वो ऑड है या इवन है। तो ये ऑड में है, तो ऑड में हमको क्या करना था, सीधा सा था फॉर्मूला m = n+1/2। यहाँ पर n कैसे पता चला, यहाँ पर हम मीन जैसा निकाल रहे थे वैसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें काउंट करके डायरेक्टली रखना है कि हमें कितनी वैल्यूज़ दी है। जैसे कि आपको वैल्यूज़ में यहाँ पर 20, 35, 50, 80, 190, 340, 520, 800, 1210 रुपये दिए हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कुल 9 नंबर ऑफ़ आइटम्स दिए हैं, 9 वेरिएबल्स दिए हैं, 9 नंबर के ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। तो हम डायरेक्टली n की जगह में क्या रखेंगे, 9, इसलिए 9+1/2। तो आपको मिलेगा 10, ऐड करने पे 9+1/2 को, तो उसको सॉल्व करने पे 5 आएगा। अब हमें क्या बोला, मैंने आपको बार बार बोला था मीडियन का जो भी आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ 5 आया तो क्या मैं इसको मीडियन बोलूँ, जी नहीं, ये आया 5th टर्म, 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन। तो अब हम वापस से अपनी सीरीज़, अपने टेबल की तरफ ध्यान देंगे। टेबल की तरफ जब ध्यान देंगे तो हम देखते हैं ऊपर से 5th नंबर के ऑब्जर्वेशन के सामने क्या वैल्यू लिखी है। तो m = mth वैल्यू या mth टर्म कह सकते हैं इसको, जो कि 5th आई है, और 5th के सामने क्या है, 190, बिल्कुल सही है। तो 190 हमारा मीडियन हो गया है। कभी भी मीडियन कैलकुलेट करेंगे पहला हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज़ है, कौन सी सीरीज़ के कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, फिर ऑड या इवन में है। अगर इवन है तो उसका अलग फार्मूला है, और ऑड है तो उसका अलग फार्मूला है। जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की कि ऑड अगर सीरीज़ दी है तो क्या करेंगे। तो एक छोटा सा रिवीजन फिर से, सबसे पहले तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी सीरीज़ को अरेंज कर लो। फिर आप यहाँ पर सीरियल नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ऑड फॉर्म में है सीरीज़ या इवन फॉर्म में सीरीज़ है। फिर अगर ऑड फॉर्म में हो तो आप डायरेक्टली ऑड का लगाइए फॉर्मूला, और वहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी वो टर्म्ड होगी, ना कि वो मीडियन हो जाएगी, मतलब वो पोजीशन शो करेगी, जैसे कि यहाँ की। तो 190 मीडियन है हमारा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी इस वीडियो से क्लियर होगा कि मीडियन अगर ऑड फॉर्म में सीरीज़ है इंडिविजुअल की तो कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।